चलिए पढ़ेंगे, आज पढ़ेंगे। तो इससे अगले क्लास में आपको धारिता के बारे में पढ़ाए थे, है ना। धारिता के बारे में थोड़ा सा बताए थे, इंट्रोडक्शन आपको दिए थे, धारिता किसे कहते हैं। तो आपको पता होगा धारिता मतलब क्या होता है, आवेश को धारण करना, आवेश को धारण करना। जिस प्रकार आप किसी दोस्त को आप पैसे दिए तो कहते हैं कि आप पैसे तो हमें पैसा धारण करें, मतलब धारण मतलब वो आपका पैसा धार रहा है। तो यहाँ तो ये क्या धारेगा, पैसा धारेगा नहीं, आवेश धारेगा। जिस प्रकार वो बंदा आपका पैसा धार रहा था उसी प्रकार ये आवेश को धारेगा। तो भगवान ने बहुत बार क्वेश्चन पूछा है कि धारिता किसे कहते हैं, तो बोलिएगा आवेश धारण करने की क्षमता को ही धारिता कहते हैं। तो वो आप देखे होंगे कि पंखे में लगा होता है, क्या लगा होता है, हाँ। तो वो जो होता है क्या करता है, जितना आपको इलेक्ट्रिसिटी चाहिए, जितनी आपको करंट चाहिए, उतना ही करंट उस पंखे को देता है और बाकी सभी करंटों को अपने में एब्जॉर्ब कर लेता है ना। जिसे कंडक्टर कहते हैं, क्या कहते हैं हिंदी में, क्या कहते हैं कंडक्टर, क्या कहते हैं कंडक्टर, क्या कहेंगे कंडक्टर। तो वो जो होता है जितना जो है जितना करंट चाहिए पंखा को, उतना करंट जो है वो पंखा को देता है। इतना को लगा होता है, नहीं लगा होता है, इतना बढ़ता है, थोड़ा ज्यादा बड़ा थोड़ा रहता है, छोटे रहता है, और सॉरी इतना तो नहीं, थोड़ा सा इससे बड़े रहता है ना, मान लीजिए इसको। तो वो क्या करता है कि अपने अंदर क्या करता है, आवेश को, आवेश मतलब करंट, आवेश मतलब करंट, इंग्लिश समझने कितना मुझे लगता है करंट बनाए जाओ, करंट बनाए जाओ है। आप कई आप लोग बोले कि आवेश, आवेश की है नहीं की है, तो हिंदी कितना खराब लगता है सुनने करंट, है ना। तो करंट जो होता है, जितना करंट पंखा को चाहिए उतना ही करंट पंखा को वो देता है। तो अच्छा, बाकी करंट को वो क्या किया, बाकी करंट को वो क्या किया, तो अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लिया, अपने अंदर ग्रहण कर लिया, अपने अंदर ग्रहण कर लिया। तो उसी को कहते हैं कि आवेश धारण करने की क्षमता को ही क्या कहते हैं, हाँ धारिता कहते हैं। चलिए अब देखते हैं धारिता की परिभाषा। एक चलो एक चीज आप देखे होंगे, तो जब कभी बल्ब जलता है, मान लीजिए तार है ना, ये तार है, इस तार यहाँ पे तार लगा हुआ है और यहाँ पे मान लिया जाए कि जो है यहाँ पे बल्ब लगा हुआ है, बल्ब लगा हुआ। इस तार को जो है मान लिया जाए कि किसी बैटरी से कनेक्ट कर दिया गया, किसी बैटरी से कनेक्ट कर दिया गया। तो कभी कभी क्या होता है, बल्ब जो है देखिएगा भूख भाग बल्ब करते रहता है। तो इसका मतलब यह है कि जो है इसमें क्या हुआ कि वोल्टेज जो होता है, वोल्टेज मतलब विभव, विभव जो होता है वो कम और बेसी होते रहता है। अगर ये जो यहाँ पे लगा हुआ है, ये जो यहाँ पे आपको दिख रहा है, यहाँ पे ये बैटरी जो दिख रहा है, ये जितना इसको आवेश चाहिए, अगर ये उतना देता है इसको, तो वो भूख भाग नहीं करता, बल्कि ये जितना इसका कैपेसिटी उतना इसको नहीं मिल रहा है ना। कभी कम मिलता है, कभी बेसी मिलता है ना। लेकिन पंखा में क्या होता है, पंखा में आप देखे होंगे कि वो जो लगा होता है उसमें क्या होता है, जितना जो है आवेश चाहिए, जितना करंट चाहिए इस पंखे को, उतना ही दिया जाता है। उससे अधिक अगर देगा तो पंखा खराब हो जाएगा। तो सीधा सा मतलब यह है कि आवेश धारण करने की क्षमता, जिसके अंदर आवेश धारण करने की क्षमता है, उसी को क्या कहते हैं, धारिता कहते हैं। जिसे कहता है कि जिसे विष पचाने, विष मतलब समझते हैं जहर, जिसे जहर पचाने की क्षमता, उसे कहते हैं शंकर भगवान कहते हैं नीलकंठ कहते हैं। तो उसके अंदर क्या क्षमता है कि वो अपने अंदर विष को पचा गए, है ना। तो हम लोग कर सकते हैं उसे, तो हमारे अंदर क्षमता है नहीं। तो जिसके अंदर आवेश रखने की क्षमता हो उसी को धारिता कहेंगे, उसी को धारिता कहेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे परिभाषा लिखिएगा, चालक में तो समझते हैं, चालक द्वारा आवेश धारण करने की क्षमता को धारिता कहते हैं। चलिए यहाँ तक कहीं दिक्कत किसी को है तो बोलिए, कहीं किसी को दुख है, दर्द है, परेशानी है, गिला है, शिकवा है, शिकायत है तो बता दीजिए, नहीं पूछे तो आगे बढ़ेंगे। चलिए नहीं किसी को दुख है, चलिए बढ़ते हैं। देखिए
आवेश जितना, क्यों मतलब, क्यों मतलब बोलिए, क्यों मतलब बोलिए, क्यों मतलब आवेश क्या होता है, आवेश जितना आवेश देंगे उतना, आवेश समानुपाती किसका होता है, V मतलब विभव का, V मतलब विभव का, समझिएगा। Q क्या है, Q क्या आवेश, Q क्या है आवेश, V क्या है तो विभव, V क्या है विभव। भगवान एक सवाल आपसे जवाब दे दीजिएगा, यहाँ लगेगा छतिया पर लगेगा, जितना आवेश देंगे जितना करंट देंगे उतना तो वोल्टेज जाएगा, है? जितना आवेश कम देंगे उतना वोल्टेज कम जाएगा, भैया वोल्टेज बोले तो कितना बढ़िया समझ आ गया। आइए बोलेंगे विभव, दांत याद दीजिएगा, कहने हमें नहीं आता है, तो विभव को ही वोल्टेज को ही विभव कहते हैं, और विभव को ही वोल्टेज कहते हैं, तो ना वोल्टेज में कम बेसी है, बोले विभव कम है तो समझ आएगा आपको, बोला कि बकमा बोल दिया है हमने वोल्टेज, तो बोलेगा सही मास्टर हुई। तो विभव जितना आवेश देंगे, आवेश मतलब करंट, जितना करंट देंगे उतना वोल्टेज आएगा, जितना अधिक करंट देगा उतना वोल्टेज, उतना अधिक बल्ब जो जलेगा कि नहीं जलेगा, जलेगा विभव, जितना अगर उसका क्षमता उतना है तो जल जाएगा, ठीक है। तो जितना अधिक करंट देंगे उतना अधिक वोल्टेज आएगा, जितना कम वोल्टेज, जितना कम आवेश देंगे उतना कम वोल्टेज आएगा, है कि नहीं आएगा। भगवान इस प्रकार से लगा हुआ है, यहाँ पे मान लिया जाए कि बल्ब लगा हुआ है, यहाँ पे जो है समझिएगा, जब तक नहीं समझेगा तब तक आगे नहीं बढ़ेंगे। ये क्या लगा हुआ है, तो बल्ब लगा हुआ है, इससे कनेक्ट है, और यहाँ पे लगा हुआ है, यहाँ से यहाँ करंट आ रहा है, यहाँ से करंट आ रहा है। तो वो ये जो तार क्या, ये चालक है, चालक किससे कहते हैं बताइएगा, जिससे आवेश का प्रवाह हो, जिससे करंट गुजरे उसी को तो आवेश कहते हैं। तो तार से आवेश गुजरेगा कि नहीं गुजरेगा, गुजरेगा भैया, करंट गुजरेगा भैया। तो जब इससे जो है तार से जब जो है करंट जा रहा है तो यहाँ पे बल्ब जल गया, क्या जल गया। जितना अधिक हम जो है यहाँ पे करंट देंगे, जितना अधिक वोल्टेज, जितना अधिक यहाँ से आवेश जाएगा उतना तेज यहाँ पे बल्ब जलेगा, उतना अधिक बल्ब जलेगा कि नहीं जलेगा। तो वही तो हम समझा रहे हैं कि जितना ज्यादा आप आवेश दीजिएगा, जितना ज्यादा आप करंट दीजिएगा उतना अधिक जो है वहां पे वोल्टेज आएगा। जितना कम वोल्टेज, जितना कम आवेश दीजिएगा, जितना कम करंट रहेगा उतना कम वोल्टेज आएगा। तो हमने कहते हैं बल्ब डीम चमक रहे हैं ना, बोलते हैं तो कई डीम आपको बल्ब किससे चलने लगा, वोल्टेज कम आ रहा, वोल्टेज सॉरी आवेश कम आ रहा, आवेश क्या हो रहा है, करंट जो है कम आ रहा है। कहते हैं करंट थोड़ा कम है, मैं कहते हैं ये 11,000 में बड़ी कम करंट है, कहते हैं नहीं कहते, तो क्या होता है, इसका मतलब यह है कि जो है उसमें आवेश ही कम आ रहा है, आवेश कम आ रहा है। अगर आवेश कम आएगा तो बल्ब तो ऑलरेडी है कि धीरे धीरे चलेगा, धीमी चलेगा वोल्टेज के कारण। आगे समझ में इतना तो समझाया कि ना आया, ये झूठा मुझको बक रहा है। तो आवेश समानुपाती किसका, तो ये किसका चिन्ह है, समानुपाती का। अगर इस प्रकार से लिखा हो Q, इस प्रकार से 1/V, तो इसको क्या कहेंगे, इसको समानुपाती हमने बोलेंगे अनुकर्मानुपाती। क्या कहेंगे, अनुकर्मानुपाती। समानुपाती मतलब समान में होना चाहिए, देखिए अनुकर्मानुपाती बटे में, ठीक है। बस अंतर इतना है कि अगर बटा में होगा तो उसको कहेंगे अनुकर्मानुपाती, अगर यहाँ पे बटे में ना हो तो उसको कहेंगे समानुपाती। तो आप पहचाने में आपको दिक्कत नहीं होगा। आगे बढ़ते हैं। अब हुआ इससे क्यों इस समानुपाती के चिन्ह को जब हटाएंगे तो यहाँ पे बराबर तो लगेगा, जब समानुपाती के चिन्ह को हटाएंगे सी आएगा, क्या आएगा, सी आएगा, ठीक है, याद रखिएगा। जब इस समानुपाती के चिन्ह को हटाएंगे यहाँ से, जब इस समानुपाती के चिन्ह को हटाएंगे तो यहाँ पे क्या आएगा, सी, क्या आएगा, सी। ऑलरेडी यहाँ पे क्या है, V, दिक्कत। वो हमको क्या निकालना है, धारिता फॉर्मूला, किसका, धारिता को। तो क्यों क्या है यहाँ पे बताइएगा, क्यों क्या है, आवेश। कौन बोला था, बोला आप बोले थे, बड़ी बढ़िया बात है। अरे नामा जितना भी याद याद हमें है, तो क्योंकि भी क्या कहते हैं, कुरान कहते हैं कि नहीं कहते हैं। V मतलब विभव, C मतलब धारिता। तो हमको निकालना किसका फॉर्मूला है, धारिता फॉर्मूला निकालना है। धारिता फॉर्मूला निकालना है तो आपको बोलेगा ये फॉर्मूला कैसे बना है, तो बोलेगा क्यों यहाँ पे तो वही है, समानुपाती के चिन्ह को हटाएंगे तो सी लगेगा, क्या लगेगा, सी।
अब v तो ऑलरेडी यहाँ पे दिया ही है तो v लिख देंगे, खत्म कहानी हो गया। अब भैया हमको चाहिए कि इसका धारिता फॉर्मूला, तो c को इधर लाएंगे बराबर के इधर लाएंगे और q को उधर भेजेंगे, क्योंकि आवेश का जरूरत हमको यहाँ नहीं है, हमको धारिता निकालना है। यहाँ लिखेंगे c बराबर क्या होगा, c बराबर हो जाएगा q बटे v, q बटे तो इधर जाएगा q, तो q बटे v, q बटे v, ये हो गया धारिता फॉर्मूला। बोलिए यहाँ तक क्या दिक्कत है निकालने में? आपको फॉर्मूला निकालने में दिक्कत है? हम डायरेक्ट फॉर्मूला लिख देते हैं, लेकिन लिखे फॉर्मूला आपको निकालने के लिए सिखाया है, कैसे धारिता फॉर्मूला निकलता है, निकल दिया, निकाल सकते हैं धारिता फॉर्मूला, हम निकाल लेंगे। तो एक बार बोल दीजिए धारिता का फॉर्मूला जो है परिभाषा क्या होता है, बता दीजिए तो, ढका दीजिए तो, दो चार करोड़ आवाज जाना चाहिए, बोलिए तो। हाँ अरे ही आयो कम से कम बोल देना चाहिए था, तो मास्टर बाग लगे कि नहीं बड़ी बढ़िया बोल रहा है, चलिए कोई दिक्कत नहीं, आगे बढ़ते हैं। तो बुआ अब आपको ये बताइए, जो हम आपसे पूछेंगे वो बताइएगा, ये क्या है, ये इसको क्या कहेंगे, धारिता, विद्युत धारिता, जो आपको कहना वो कहिए, विद्युत धारिता, विद्युत धारिता। क्यू क्या है, आवेश, क्या है आवेश, वी क्या है विभव। अब एक परिभाषा और बन जाएगा धारिता का, एक परिभाषा आप फॉर्मूला से बना देंगे, क्या बोलेंगे, तो बोलेंगे चालक को दिए गए आवेश तथा, चालक को दिए गए आवेश तथा चालक को जो आपको आसानी लगे परिभाषा उसको याद रखिएगा, चालक को दिए गए आवेश तथा दिए गए आवेश तथा चालक के विभव में होने वाले चालक के विभव में होने वाली वृद्धि क्या चीज होगी भैया, तो वृद्धि, होने वाली वृद्धि के अनुक्रमानुपाती होने वाली वृद्धि के अनुपात को चालक की धारिता कहते हैं, हम कोई बात एक्स्ट्रा थोड़ी लिखे, वही लिखे कि आवेश का मान जब आवेश का मान बढ़ाएंगे तो विभव का मान भी बढ़ेगा, जब आवेश का मान घटाएंगे तो विभव का मान भी घटेगा, तो उसी को क्या कहते हैं धारिता, उसी को कहते हैं धारिता। वही चीज बात लिखे हैं कि चालक को दिए गए आवेश, चालक मतलब किसी चीज में मतलब किसी जिसमें आवेश का प्रभाव हो जाए उसमें, तो बोल रहा है कि चालक को दिए गए आवेश तथा चालक के विभव में होने वाली वृद्धि, तो जब वो चालक में आवेश देंगे तो आवेश चालक में दिए गए आवेश तथा विभव में होने वाली वृद्धि के अनुपात को ही क्या कहते हैं, तो धारिता कहते हैं। यहाँ तक दिक्कत है तो सीधा से बोलिएगा कि चालक के द्वारा दिए गए आवेश तथा विभव के मान में होने वाले वृद्धि के अनुपात को क्या कहते हैं, चालक की धारिता कहते हैं। बगवारे एक फॉर्मूला से परिभाषा बनाने के लिए सीखना है, बोलिएगा धारिता फॉर्मूला क्या होगा बताइए, धारिता फॉर्मूला C बराबर Q बटे V। बगवा धारिता परिभाषा को निकालना है, तो Q क्या विभव, Q क्या आवेश, V क्या विभव, तो बोलिएगा किसी चालक में दिए गए आवेश, किसी चालक में देखिए परिभाषा कैसे बना दो, किसी चालक में दिए गए आवेश तथा विभव में मान में होने वाली वृद्धि, जब आवेश देंगे तो विभव बढ़ेगा, वोल्टेज बढ़ेगा, तो चालक में दिए गए आवेश तथा विभव में होने वाली वृद्धि, विभव मतलब वोल्टेज, विभव में होने वाली वृद्धि के अनुपात के, या क्या अनुपात है,
के अनुपात को क्या कहते हैं? धारिता कहते हैं। बना दिया परिभाषा। किसी चालक को दिए गए आवेश तथा विभव के मान में होने वाली वृद्धि के अनुपात को क्या कहते हैं? धारिता कहते हैं। बनी गई परिभाषा। बना पाइएगा परिभाषा? आप आगे बढ़े, हो जाएगा इतना दूर। अब आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़े सच में। हाँ, एक बात और ध्यान रखना है, पढ़ने से पहले जब आपके अंदर जोश तो आना चाहिए, कुछ न कुछ जोश आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? हाँ, जोश दिला देते हैं हम। जो है एक बहुत बढ़िया प्राइज रखे, इस साल रखे, प्राइज इस साल से स्टार्ट किए हैं हम। रखे 12th क्लास के लड़के के लिए, 12th क्लास के लड़के के लिए रखे हैं कि जो बच्चे यदि बोर्ड एग्जाम में 450 नंबर लाता है, कितना नंबर? 450 नंबर लाता है, तो हम उस बच्चे को 10,000 रुपए से हम उसे सम्मानित करेंगे। कितना हजार? तो 10,000। 10,000 रुपए से हम उसे सम्मानित करेंगे, ये मेरा वादा है ना। दूसरी बात, इतना आप नहीं, और बात सुन लीजिए। जो बच्चे 400 के प्लस नंबर लाएंगे, जो बच्चे 400 के प्लस नंबर लाएंगे, उस बच्चे को 5,000 रुपए देंगे। कहीं दिक्कत नहीं होनी चाहिए। दूसरा बात, जो बच्चा 350 से अधिक नंबर लाएगा, 350 से प्लस नंबर लाएगा, 380 से प्लस नंबर लाएगा, उस बच्चे को हम जो है उसको 1,000 रुपया देंगे। 1,000। समझ आ गया? सुन लीजिए, जो बच्चा क्लास 12 के लिए मात्र है, जो बच्चा क्लास 12 में है और जो बच्चा बेहतरीन से पढ़ाई करेगा, वही बच्चे ये प्राइज को ले पाएगा। 12 के बच्चे के लिए एकदम सुनहरा मौका है। जो बच्चे 450 से प्लस नंबर लाएंगे, उस बच्चे को मैं 10,000 रुपए से सम्मानित करूंगा। जो बच्चा 400 से प्लस नंबर लाएगा, उस बच्चे को मैं 5,000 रुपए से सम्मानित करूंगा। जो बच्चा 380 नंबर से प्लस लाएंगे, उस बच्चे को मैं 1,000 रुपया देकर उसे मैं सम्मानित करूंगा। तो ये तो आपके अंदर जो जुनून होनी चाहिए कि हमें निचला वाला माना है कि ऊपरा वाला माना है कि बिचला वाला माना है, ये तो आपके ऊपर निर्भर है ना। इतना सुनहरा मौका है कि भैया जितना आप फीस दिए हैं उससे अधिक हम दे रहे हैं, है ना। तो देखिए, आपका गोल्डन चांस अगर लग जाए तो लग जाए, है ना। अर्जुन की तरह अगर मछली के आंखों में तीर लग जाए तो लग जाए, लगा दीजिए तीर, तो लगा दीजिएगा तो मास्टर ब्रांड बन जाएगा। ब्रांड बना के दिखा दीजिए मास्टर को, है ना। चलिए, तो ये तो आपके लिए कुछ सम्मानित किए हैं ताकि आपके अंदर जोश और जुनून पढ़ने के प्रति आए और 10,000 रुपया आप लेकर जाए, इस मास्टर को कंगाल करके जाए। चलिए, जो बच्चे लाइएगा बड़ा बढ़िया हमको लगेगा, देखते हैं कौन लाते हैं, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। और कभी कभी बोर्ड एग्जाम में इस अगला साल परिभाषा अगला साल पूछा है, हो सके अगला साल पूछे, इस साल नहीं पूछा, अगला साल पूछे। तो धारिता की परिभाषा इस साल नहीं पूछा, इससे अगला साल पूछा, 2024 में पूछा, तो हो सके 2026 में पूछे। तो जब धारिता का परिभाषा पूछता है हुआ, तो इसके साथ जो है इसका जो है भी पूछता है, बीमा पूछता है, और बीमा के साथ साथ इसका जो है मात्रा भी पूछता है। तो याद रखिएगा एसआई मात्रा। धारिता का एसआई मात्रा क्या होता है? धारिता का एसआई मात्रा क्या होता है? धारिता का एसआई मात्रा का मतलब फेरड क्या होता है? फेरड क्या होता है? फेरड होता क्या होता है? फेरड होता है। धारिता का एसआई मात्रा क्या होता है? फेरड होता है। और एक दूसरा मात्रा होता है कुलाम। क्या होता है? कुलाम बटे वोल्ट। भैया हाँ बोलो ना, क्या भैया बोलते हैं, बोलिए। आप पूछिएगा भैया कुलाम बटे वोल्ट कैसे आया, तो कुलाम बटे वोल्ट कैसे आया ये हम आपको बता देंगे, है ना। तो ये क्या लिखा हुआ? वोल्ट। पर क्या मास्टर का लिखता है, क्या है ये? क्या वोल्ट।
समझिएगा। ये बोल्ट कैसे है समझिएगा। बउआ रे आप चैप्टर 2 पढ़े शुरू से पढ़ाए थे ना आपको, ना पढ़ाए विवाह पढ़ाए ना? नहीं पढ़ाए, अभी सुना के गया, कहता नहीं पढ़ाया भैया, कितना गद्दारी करता है। सी बराबर क्यू बटे बी है। बउआ रे आप ही सब बोलते हैं, इन मशहूर कहाँ है, कोई औकात है कुछ बोलेंगे? आप ही कहते हैं भैया क्यों आवेश है, आपको आवेश बोलना पड़ेगा, हम आवेश बोलते हैं, सुरक्षा से बोलते हैं ना भैया, बोलना पड़ेगा ना, कान तो हमको डर लगता है, हमको डर लगता है भैया ये हम बोलेंगे इसको बोलेंगे धारिता। भी को क्या बोलते हैं? धारिता। भैया गोली चलेगा, धारिता का बोलिए विभव बोलिए, हम बोलना पड़ेगा। सी को बोलेंगे विभव तो बोलेगा नहीं भैया गोली चलेगा, धारिता बोलिए, हम धारिता बोलेंगे। हमारा औकात कुछ है बोलने का, आप ही तो सब सिखाते हैं। तो बोलिए क्यों क्या है? आवेश। तो आवेश को ही गुलाम कहते हैं गुलाम। आगे गुलाम देखिए साहब मतलब कैसे निकालना है गुलाम भैया। भी मतलब विभव, क्या विभव। तो इसको आप वोल्ट कर रहे थे कि नहीं कर रहे थे? अभी बक रहे थे वोल्ट नल्ट वोल्ट कर रहे थे तो वोल्ट हुआ, तो वोल्ट गुलाम बटे वोल्ट ऐसा मतलब निकला। तो देखिए फॉर्मूला से निकला कि नहीं निकला? मार दिए गोली, आगे बढ़ जाए। अरे हमारा नहीं मारिएगा क्या बोल रहे हैं, कहना भैया मार देंगे, जब वाली बात है। अब लग हुआ, अब निकालेंगे विमीय सूत्र। क्या निकालेंगे? विमीय सूत्र, इसका विमान निकालेंगे। तो विमीय सूत्र क्या होता है इसका सूत्र क्या होता है विमान? इसका सूत्र होता है m इनवर्स 1 L इनवर्स 2 t पर पावर माइनस 4 a पर पावर 2। भैया ये कैसे निकला? ये पता आपसे कहते हैं। कॉपी खोलिए, जल्दी खोलिए कॉपी, रफ कॉपी जल्दी खोलिए रफ कॉपी तो याद निकालिए, आप खुद से निकालिएगा, हम कुछ नहीं निकालेंगे। विमीय सूत्र निकालना है ना, अरे आपको इतना पहले करेंगे सब चीज निकाल दीजिएगा। हमने डायरेक्ट लिख दिया आप विमीय सूत्र कैसे निकलता है? फॉर्मूला से। फॉर्मूला लिखिए, इसका क्या होता है पहले फॉर्मूला ऊपर लिखिए, सी बराबर क्यू बटे बी। जल्दी कीजिए, सी बराबर क्यू बटे बी। बगैर एक गुलाम का दिमाग क्या होता है? एटी होता है। क्यू मतलब क्या होता है? गुलाम का दिमाग क्या होता है? एटी होता है। लिखिए एटी, ऊपर में लिखिए एटी लिख लिए। और नीचे के विभव का दिमाग क्या होता है? खोलिए को लीजिए, विभव का दिमाग क्या होता है? खोलिए को क्या अरे आपके पास है, खोल के देखिए इसका विभव का दिमाग क्या होता है? हाँ विभव का जल्दी आइए, तुम मास्टर टाइम वहां से निकाला है, आ जाएगा, निकाल लीजिएगा। हाँ ले दीजिए इसको, लिखिए निकाल दीजिए, निकालिए। पहले हम दूसरा काम करते हैं, निकालिए पहले बैठ के निकालिए, पहले हम दूसरा काम करते हैं। निकालिए पहले तो जल्दी, जब निकल जाए तो बड़ी बढ़िया वाली बात है। निकालिए तो आपसे निकल गया। बउआ रे सी को ही धारिता कहते हैं, तो फिर सब ले लीजिएगा, कोई मतलब थोड़ी है। वो होता दूसरा जगह होता है, इसलिए हम माने कोई पॉइंट माने, इस पॉइंट को माने, ए माने, इस पॉइंट को बी मान सकते, सी मान सकते, ए मान सकते हैं, जेड मान सकते हैं, ये होता है ठीक है। लेकिन सी को जो है सी की जगह पर बी नहीं मान सकते। चलिए हो गया आप कहानी, निकालिए जल्दी। कोई चीज नीचे से ऊपर जाएगा क्या होगा? कल ही बताया था मंदिर भैया। हाँ आप जो है सुनिए बउआ, आप क्यों बोल रहे हैं? क्लास मिस नहीं कीजिएगा, आप कल उसको पढ़ाने के निकाल रहे, पेपर निकाल रहा है कि नहीं निकाल रहा है? कल नहीं मिस कीजिएगा ठीक है। बड़ी मिस आपको करते हैं, कहाँ चले गए? हाँ क्या हो गया? कोई दिक्कत नहीं, झूठो बहाना बनेगा, पेट दर्द, माथा दर्द, सर दर्द, निकला कि नहीं निकला? हमारे क्या निकल गया? चलिए डेसी सेंटी मिली माइक्रो नैनो
नैनो चलिए समझिए डेसी, डेसी को आप समझिएगा डेसी न्यूमेरिकल बनाने में आपको काम देगा समझिए। तो डेसी को आप जो है छोटी डी से लिखते हैं, क्या लिखते हैं छोटी डी से, सेंटी को सीएम लिखते हैं, सेंटीमीटर लिखते हैं, मिली को क्या लिखते हैं, मिली को एम लिखते हैं, क्या लिखते हैं मिली को एम लिखते हैं, माइक्रो को क्या लिखते हैं म्यू, क्या लिखते हैं म्यू, अब बिजली मशीन का म्यू है म्यू, नैनो को क्या लिखेंगे, नैनो को एन, क्या लिखेंगे एन। अरे आप ही रुकिए, अभी तो हम आधे कर रहा है, रुकिए ना, आइए ना हमारा बिहार है, आइए ना हमारा बिहार को हमको पहले पढ़ाने दीजिएगा, ठीक है। आपको जो लगे कि भैया छोड़ दिया चीज बात तब बोलिएगा, वाह जितना तो आपके दिमाग में जो चीज चलता है ना उतना हमारा बेसी हमारे दिमाग में चलता नहीं चलता है। हम छोड़ देंगे ऐसा हो सकता है, तो 400 पार कैसे होगा आपसे, जब छोड़ देंगे तो नहीं हो पाएगा। भगवान है डेसी, डेसी का मान कितना होता है 10 टू द पावर -1, कितना होता है 10 टू द पावर -1, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, सेंटी का कितना होता है 10 टू द पावर -2, कितना होता है 10 टू द पावर -2, मिली का कितना होता है, तो मिली का होता है 10 टू द पावर -3, 10 टू द पावर -3। माइक्रो को कितना होता है, तो माइक्रो को होता है 10 टू द पावर -6, 10 टू द पावर -6। नैनो का कितना होता है 10 टू द पावर -9, 10 टू द पावर -9। बताइए कहीं दिक्कत आपको है, नहीं है। आगे बढ़ते हैं, आप पढ़ेंगे एंगस्ट्रॉम, क्या देखेंगे एंगस्ट्रॉम, उसके बाद पीको, उसके बाद फर्मी, है ना। तो एंगस्ट्रॉम क्या चीज का देखेंगे भैया, हाँ एंगस्ट्रॉम को देखेंगे। उसके बाद एंगस्ट्रॉम के बाद क्या होता है पीको, पीको। उसके बाद क्या होता है फर्मी, क्या होता है फर्मी, क्या होता है फर्मी। आप हमें ये बताइए एंगस्ट्रॉम को कैसे लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं, मुझे लिखते हैं ऐसे लिखते हैं, लेकिन ए के ऊपर क्या होता है मथवा पर जीरो, मथवा पर क्या होता है लड्डू चढ़ेले, क्या है मथवा पर लड्डू चढ़ा दीजिए, हो गया एंगस्ट्रॉम। क्या हो गया एंगस्ट्रॉम, एंगस्ट्रॉम को इस प्रकार से लिखते हैं। अगला पीको को कैसे लिखते हैं, पीको को पी लिखते हैं, क्या लिखते हैं पी। फार्मी को क्या लिखते हैं एफ, कहीं दिक्कत नहीं। एंगस्ट्रॉम का मान कितना होता है 10 टू द पावर -10, 10 टू द पावर -10, 10 टू द पावर -10। पीको का कितना होता है, तो पीको का होता है 10 टू द पावर -12, 10 टू द पावर -12। फर्मी का कितना होता है, तो फर्मी को होता है 10 टू द पावर -15, 10 टू द पावर -15। बताइए वो यहाँ तक कहीं दिक्कत किसी को है, किसी बुआ को दिक्कत नहीं, दिक्कत। आगे बढ़ते हैं, अब पढ़ेंगे इससे आगे फराड, किसके बारे में पढ़ेंगे फराड के बारे में। अब देखेंगे 1 फराड किसे कहते हैं, 1 फराड। ये परिभाषा पूछा गया है, ध्यान दीजिएगा। 1 फराड का परिभाषा पूछा गया, इसी साल पूछा है। 1 फराड का परिभाषा इसी साल पूछा गया है, ध्यान दीजिएगा। तो 1 फराड का परिभाषा पूछेगा कि 1 फराड का परिभाषा दे तथा इसका एसआई मात्रा को बीमा लिखे, एसआई मात्रा को बीमा लिखे। तो 1 फराड का क्या होता है, तो बोलिएगा 1 फराड का परिभाषा, तो बोलिएगा क्या बोलिएगा, बोलिएगा यदि एक कूलम का चार्ज, यदि 1 कूलम का चार्ज, यदि 1 कूलम का चार्ज कंडक्टर, किसमें कंडक्टर मतलब जो पंखा लगा होता है, बोलिएगा यदि 1 कूलम का चार्ज मतलब आवेश, यदि 1 कूलम का आवेश, यदि 1 कूलम का आवेश कंडक्टर की क्षमता को कंडक्टर की क्षमता को 1 वोल्ट तक बढ़ा होता है, 1 वोल्ट तक बढ़ाया जाता है, बढ़ाया जाता है, तो उसे क्या कहते हैं
बढ़ाया जाता है तो उसे क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, उसे कहते हैं 1 वोल्ट कहते हैं। क्या कहते हैं, 1 वोल्ट कहते हैं। तो कंडक्टर की कैपेसिटेंस 1 वोल्ट है। सीधा सा बोलिए कि यदि 1 कूलम का चार्ज, यदि 1 कूलम का चार्ज, ज्यादा दिमाग मत लगाइए, इतना बोलिएगा, यदि 1 कूलम का आवेश, यदि 1 कूलम का आवेश कंडक्टर की क्षमता को, कंडक्टर की क्षमता को 1 वोल्ट तक बढ़ाया जाता है तो उसे क्या कहते हैं, तो उसे 1 फैराड कहते हैं। 1 फैराड कहते हैं। बताइए दिक्कत यहां तक। सीधा सा मतलब यह है, हम बोले हैं 1 फैराड का परिभाषा ये बोले हैं कि यदि 1 जिस प्रकार देखे थे 1 वोल्ट का परिभाषा था उसी प्रकार ही है। यदि 1 कूलम का चार्ज, यदि 1 कूलम का आवेश, चार्ज मतलब आवेश, यदि 1 कूलम का आवेश कंडक्टर की क्षमता को 1 वोल्ट तक बढ़ाया जाता है, कंडक्टर की क्षमता को 1 वोल्ट तक बढ़ाया जाता है तो उसे 1 फैराड कहते हैं। वो एक परिभाषा पूछा गया है, इसलिए इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसको याद ही करना है। हाँ, याद करना ही नहीं बल्कि सब चीजें याद करना है, क्योंकि आपको कहां तक जाना है, 10,000 रुपया लेना है, तो इसके लिए मेहनत करना पड़ेगा, हर चीजों को आपको याद रखना पड़ेगा। चलिए, इसका मात्रक देख लीजिए क्या होता है। इसका मात्रक कभी कभी जो एग्जाम में पूछा जाता है, इसका मात्रक क्या होता है। ठीक है, अरे सॉरी, मात्रक तो वही होगा जो उसका होता है। चलिए, कोई बात नहीं, हम तो पूर्वक बन रहे हैं। देखिए 1 फैराड का मात्रक क्या होगा, जो धारिता का होता वही होगा, अब बीमा कौन सा होगा, जो इसका होता वही बीमा इसका भी होगा। कहीं दिक्कत है, दोनों को नीचे लिख लीजिएगा, हो गया काम। ठीक है, दोनों का सेम टू सेम होता है। चलिए, हाँ दूसरी बात, अच्छा आप बताइएगा हमको कि 1 फैराड कब होगा। सभी हम आपको बताते हैं, यहाँ पे नीचे करिए, यहाँ फिर इसको निकालेंगे, C बराबर Q/V था फॉर्मूला, जिस पर आप वोल्ट निकाले थे ना, तो हमें जो है 1 फैराड कब प्राप्त होगा बताइए। जब हमारा आवेश का मान 1 हो, जब आवेश का मान 1 हो और वोल्ट का मान 1 हो, जब कटेगा कितना आएगा, 1, धारिता कितना आएगा, 1 फैराड, 1 फैराड कितना आएगा, 1 फैराड। जब आवेश का मान कितना हो 1 और विभव का मान कितना हो 1, यानी वोल्ट का मान कितना हो 1, तो जब कटेगा दोनों तो कट सट के आएगा 1, तो होगा धारिता बराबर 1 फैराड, 1 फैराड। तो यदि हम वही समझा रहे हैं, यदि 1 कूलम का चार्ज, यदि 1 कूलम का चार्ज कंडक्टर की क्षमता को 1 वोल्ट, देखिए हम कुछ किए हैं, सब यही बोल रहा है, करा यदि 1 कूलम का चार्ज, तो 1 कूलम का चार्ज लिए हैं, 1 कूलम का आवेश लिए, आवेश लिए, कंडक्टर की क्षमता को, कंडक्टर की क्षमता को 1 वोल्ट तक, उसका विभव का मान 1 वोल्ट लिए, 1 वोल्ट तक बढ़ाया जाता है। कहता कि जब आप आवेश का मान 1 ले लिए हैं, ठीक है, विभव का मान 1 ले लिए, ठीक है, अब उसको क्या कीजिए, बढ़ाइए, क्या कीजिए, बढ़ाइए। आप जो है आवेश का मान बढ़ाइए, तो जब आवेश का मान बढ़ाइएगा तो विभव का मान बढ़ेगा, विभव का मान बढ़ेगा, तो उसी को कहते हैं 1 फैराड। क्या कहेंगे, 1 फैराड कहते हैं। चलिए, यहां तक कहीं दिक्कत है तो बताइए।